Rahim. Assalamu alaikum students, I say welcome to all of you to this new video session. स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड वर्ल्ड लीगल सिस्टम का एक पेपर है जो कि सेमेस्टर सिस्टम में न्यूली ऐड किया गया है। इनफैक्ट ये पेपर पहले भी था वर्ल्ड लीगल सिस्टम का, लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं। ये एनुअल सिस्टम से इसका को 40% मटीरियल अलहदा है। स्टूडेंट्स को आपको हमारे इस स्टेशन मोमेंटम लॉ एकेडमी पर और ये दिए गए जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर आपको ये सारा जो डाटा है नोट्स की शक्ल में अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैनल मोमेंटम लॉ एकेडमी पे आपके लिए इसके जितने भी लेक्चर्स हैं, रेलिवेंट लेक्चर्स ओनली, वो अपलोड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें हम कोर्स आउटलाइन से मतलब बात करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अभी कन्फ्यूजन चल रहा है कि वो कोर्स आउटलाइन जो यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड उनको की गई है उनमें से कितने को टॉपिक्स कर लें। जाहिर बात है कि यहाँ पे 12 चैप्टर्स हैं और 39 उसके टॉपिक्स रखे गए हैं इस इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड वर्ल्ड लीगल सिस्टम में। स्टूडेंट्स, आप इन्हें 12 चैप्टर्स के 29 यूनिट्स कह लीजिए या टॉपिक्स कह लीजिए, एक ही बात है। अब आपको चूँकि चॉइस का एलिमेंट तो बेटे वहाँ पे होना नहीं है, यानी यू विल नॉट गेट एनी चॉइस व्हाटसोएवर। आपको जितने ना क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं। तो हमारे इस चैनल पे आपको ये भी बताते जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपके साथ हम शेयर किया करेंगे। तो पहले तो कोर्स आउटलाइन की एक इंट्रोडक्टरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ है। स्टूडेंट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आपको ये भी बताना है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड कौन सा है, हाईली एक्सपेक्टेड कौन सा है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। मुख्तसर सी वीडियो है स्टूडेंट्स। आइए आगाज़ करते हैं। कॉमन फीचर द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे का सारा। दरअसल वर्ल्ड लीगल सिस्टम की हिस्ट्री से मतलब है और इसमें रोमन हिस्ट्री को, यानी वो दौर जबकि रोमन सल्तनत थी, कुछ दौरानियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है और कुछ दौरानियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है, उसको हमने देखना है। तो कॉमन फीचर्स देखने हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम के। पहले तो दुनिया के अंदर जितने भी कॉमन वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं, जैसे इस्लामिक लीगल सिस्टम है, जैसे सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, जैसे हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, जैसे कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है, जैसे सिविल लॉ लीगल सिस्टम है, ये 4, 5, 6, 7 जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं, इनके आपस में कॉमन फीचर्स कौन से हैं, ये हमने हमारा ये टॉपिक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर दिया है कि इससे मुराद क्या है। इस तरह स्टूडेंट्स देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लॉ लीगल सिस्टम। हिस्ट्री और डेवलपमेंट को देखना है रोमन लॉ लीगल सिस्टम की। ये आपको मैंने अभी बता दिया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाके हमने इसको देखना है कि दुनिया के अंदर ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो है, ये लीगल सिस्टम इवॉल्व कैसे हुए, ठीक है, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, इसको तरक्की कैसे मिली, इसकी फाइनल शेप आज किस तरह से आ गई है। इस पर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, कि रोमन लॉ का जो दुनिया के वर्ल्ड सिस्टम्स फिर बाकी जो थे, जैसे ये बरसगीर में है, जैसे इंग्लैंड में है, जैसे जर्मनी में है, जैसे फ्रांस की हम बहुत ज़्यादा बात किया करेंगे, जैसे अमेरिका की हम बहुत ज़्यादा बात किया करेंगे, तो इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, उसका इन्फ्लुएंस कैसे पड़ा, ये हमारा पहला चैप्टर होगा, जिसके ऊपर जाहिर बात है कि आपके लिए 3 लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे और बहुत जल्द। आपको ये आपका अभी जो इंशाल्लाह आपके जो मिड टर्म होने हैं, उस मिड टर्म तक आपको इंशाल्लाह इसके खातर खा नोट्स तो हमारे सारे प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यू वांट टू परचेज बाय दीज नोट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। लेकिन आपको इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फर्दन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और चैनल पे भी अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है ट्रेडिशंस एंड लीगल सिस्टम, यानी रवायात का लीगल सिस्टम का तलक बनता है। दुनिया के अंदर 2 बड़ी ट्रेडिशन स्टूडेंट्स आएंगी, एक सिविल लॉ लीगल ट्रेडिशन होगी और आगे कॉमन लॉ लीगल सिस्टम आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये पहले ये जो 2 चैप्टर, दूसरा और जो तीसरा, ये सिविल लॉ लीगल सिस्टम से मुतल्लक है और आगे चल के एक चैप्टर जो है वो 2 चैप्टर आपके जो है वो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम से मुतल्लक
होंगे। इसके ओरिजिन को देखना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना, सिविल लीगल ट्रेडिशंस की बहुत ज़बरदस्त लेक्चर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप का इंतजार कर रहे हैं इंशाल्लाह। और साइलेंट फीचर्स सिविल लीगल सिस्टम के, फिर साइलेंट फीचर्स को देखेंगे। ट्रेडिशंस लीगल सिस्टम्स, ये इसी चैप्टर की एक कंटिन्यूटी है। नोट करें, इसका टाइटल नोट करें कि ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम, और फिर इसी की ये कंटिन्यूटी है। सोर्सेज ऑफ सिविल लीगल सिस्टम के सोर्स क्या हैं, फिर इसके एक इंपॉर्टेंट दुनिया के अंदर डॉक्यूमेंट आया था जिस सिविल लीगल सिस्टम से मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम कॉर्पस ज्यूरिस सिविलाइस है। ईसा अलैहिस्सलाम के कोई 500 साल बाद तकरीबन ये डॉक्यूमेंट, जो एक जस्टिन किंग था, रोमन शहनशाह था, रोमन एम्परर, उसने लॉस को कोडिफाइड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखा था। तो ये उससे मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसका हमें एनालिसिस करना होगा। फिर एवोल्यूशन ऑफ द कोडिफिकेशन इन द सिविल लीगल सिस्टम, और ये तकरीबन वही मिलता जुलता टॉपिक इससे होगा, लेकिन हम इसको सेपरेट भी डील करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स आगे आया, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। दुनिया के अंदर एक निज़ाम जो है कार्ल मार्क्स से मुतासर होकर, बिलखसूस रूस के अंदर ये एक सिस्टम आया था जिसे सोशलिस्ट लीगल लॉ सिस्टम कहते हैं। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके डेवलपमेंट को देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, इसके 2 लेक्चर आपको दूंगा मैं। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम कंटिन्यूड है, ये इसी की आगे ये आगे प्रोजेक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी है इसी चैप्टर की। इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर सोशलिस्ट लॉ, सोशलिस्ट लॉ के तहत इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, इसको देखेंगे। फिर इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, सोशल लीगल लॉ सिस्टम किन ब्लॉक्स के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर बना हुआ है। ये पैरामिड लाइक, जैसे पैरामिड के अंदर ब्लॉक्स है ना जोड़े हुए हैं, तो इस तरह इस सोशल लॉ लीगल सिस्टम के ब्लॉक्स क्या है। फिर इस्लामिक लीगल सिस्टम, ये हमारा इस्लामी निज़ाम आप जानते हैं, दुनिया के किन ममालिक में है, कहाँ कहाँ इसको रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई इस्लामिक निज़ाम की, लीगल सिस्टम की। और फिर इनकॉर्पोरेट ऑफ शरिया लॉ इन द कंटेम्परेरी लीगल रीजन, और आज हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं अहद हाजिर के साथ हमारे इस्लामी निज़ाम को, ये बात करेंगे। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम का मैंने आपको बताया, तो ऊपर सिविल लॉ लीगल सिस्टम एक चैप्टर है, तीसरा और चौथा। इसी तरह ये कॉमन लॉ लीगल सिस्टम का एक पूरा, ये 2 चैप्टर हैं, इनके साइलेंट फीचर्स, इनके सोर्सेज, ये देखें ये कंटिन्यूड है, इसके साथ ये भी चलेगा। नंबर 9 पे आएगा कंपैरिजन बिटवीन सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ लीगल सिस्टम। अब ये 2 बड़े लीगल सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम और सिविल लॉ लीगल सिस्टम, तो उनका आपस में कंपैरिजन करते हुए हमें एडवर्सेरियल और इंक्विजिटोरियल, ये 2 निज़ाम हैं, अदालती निज़ाम है स्टूडेंट, हमने इसको देखना है। हमारे मुल्क के अंदर एडवर्सेरियल सिस्टम है और दुनिया के अंदर कई जगह पे इंक्विजिटोरियल है। ये आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि 2 तरह के अदालती निज़ाम कैसे चलते हैं। फिर इनके सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को देखेंगे। 10वें चैप्टर में स्टूडेंट सामने कॉमन लॉ लीगल सिस्टम का जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम पे जो असरात पड़े, जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, हमने उसको लेना है। इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्रांस और जर्मनी जो है उसके हवाले से हमने ख़ास तौर पे देखना है। और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कैसे एक्सपैंड हुआ पहला, इसको हम देखेंगे। 11वें चैप्टर में स्टूडेंट्स हम कॉमन लॉ ट्रेडिशंस की बात करेंगे, जिसमें ब्रिटिश लीगल सिस्टम को भी हमने देखना है। ये दरअसल उसी का एक पोर्शन बनता है। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखना है कि बरसगीर के अंदर हमारे यहाँ जो अंग्रेज़, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हुक्मरानी करने आए थे, 1857 से लेकर 1947 तक वो यहाँ पे रहे हैं। इस 90 साल या 100 साल के दौरानियों में उन्होंने कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट की थी, उसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हमने देखना है। और फिर यानी इन अंग्रेज़ों के आने से पहले प्री कलोनियल एरा, मुग़लों के दौर के अंदर किस तरह शाही फरमान जारी किए जाते थे, उसका जायज़ा लेते हुए हमने उसको लेके जाना है 1947 से 1973 तक के सारी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हाइब्रिड लीगल सिस्टम हमारा आखिरी चैप्टर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हाइब्रिड लीगल सिस्टम की इंट्रोडक्शन देंगे और इसकी प्री रिक्विजिट्स को देखेंगे कि क्या लवाजमात हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे यहाँ हाइब्रिड लीगल सिस्टम के लिए। तो स्टूडेंट ये देखिए हमारे नोट्स, ये आपको थोड़ा सा इसकी आपको अगर मैं बताऊं तो बहरहाल इंशाल्लाह नई वीडियोस आपके लिए शेयर करेंगे साथ साथ। तो ये हमारी इब्तदाई वीडियो थी इस हवाले से कि आपको गाइडेंस फराहम की जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि किस तरह से दुनिया के अंदर जो है ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम जो है इसका आगाज़ हुआ और इसको पूरी दुनिया में इसका फैलाव कैसे हुआ। और इस सारे इस तनाज़र में यूनिवर्सिटी ने 12 चैप्टर बनाकर 29 टॉपिक्स या यूनिट्स हमारे लिए तरतीब दी हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के हमारी आज की वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई फराहम करेगी, और नेक्स्ट वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे इन टॉपिक्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।